हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2005 में आई मूवी वाटर को। इसकी IMDb रेटिंग 7.7 है आउट ऑफ 10। ये एक ड्रामा जॉनर की मूवी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी है 1938 की, भारत की आज़ादी से कुछ साल पहले। एक 7 साल की लड़की जिसका नाम है चूहिया, जिसकी शादी एक बुढ़े आदमी से करा दी जाती है। वो आदमी की तबीयत बहुत खराब होती है और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इस उम्र में जहाँ चूहिया को गुड्डे गुड्डियों से खेलना चाहिए था, उसकी शादी करा दी जाती है और वो मासूम बच्ची, जिसे शादी का मतलब तक नहीं पता था, विधवा भी हो जाती है। चूहिया के पति की मृत्यु के बाद चूहिया का पिता उसे बताता है कि तुम्हें याद है ना, तुम्हारी शादी हुई थी, अब तुम्हारा पति मर गया है। मासूम चूहिया अपने पिता से पूछती है कि कब तक बाबा। उसके बाल काट दिए जाते हैं, उसकी चूड़ियां तोड़ दी जाती है। उसका पिता उसे एक विधवा आश्रम छोड़ आता है, लेकिन चूहिया अपनी माँ के पास जाने की जिद करती है और बहुत रोती है। उसे एक दूसरी विधवा खींच के अंदर लेती है। यहाँ हर तरफ केवल बुढ़ी औरतें ही थी, कोई भी चूहिया की उम्र की नहीं थी। आश्रम की हेड मधुमिता उसे कहती है वो भी चूहिया की ही उम्र की थी जब विधवा हुई थी। शास्त्रों में लिखा है औरत मर्द की अर्धांगिनी होती है। जब उसका पति मर जाता है तो वो भी आधी मर जाती है, लेकिन चूहिया बोलती है कि वो आधी जिंदा भी तो होती है, और ये कहकर वो मधुमती की टांग पे काट के भागती है। सारे आश्रम की विधवाएं उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती हैं। एक और विधवा शकुंतला उसे इन सबसे बचाती है और उसके सर पे चंदन का लेप लगाती है। वो बोलती है कि इससे तुम शांत हो जाओगी। चूहिया को लगता है कि जल्द ही उसकी माँ उसे लेने आएगी। वो ज्यादा दिन इस आश्रम में नहीं रहेगी। इस आश्रम में सबको एक ही वक्त का खाना मिलता है, वो भी फीका और सादा। तभी चूहिया को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए जाती है तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। चूहिया को लगता है कि वो कोई परी है, लेकिन वो कोई परी नहीं, वो भी एक विधवा ही है। उसका नाम कल्याणी होता है। उसके पति की मृत्यु तब हुई थी जब कल्याणी 9 साल की थी। कल्याणी और चूहिया दोस्त बन जाते हैं। कल्याणी चूहिया को एक जपने की माला देती है, जिससे चूहिया दिन भर 108 बार कृष्ण का नाम जपती रहे। उस रात एक बुढ़ी औरत चूहिया को अपनी शादी की कहानी सुनाती है। वो जब 7 साल की थी तब उसकी शादी हो गई थी। उसे अपने पति के बारे में कुछ याद नहीं, लेकिन शादी के भोज में क्या क्या मिठाई बनी थी वो उसे सब याद था। बस सब आखिरी बार था जब उसने वो मिठाइयाँ खाई थी। विधवा होने के बाद उसने कभी कोई मिठाई नहीं खाई। अगले दिन चूहिया और कल्याणी गंगा घाट जाते हैं। कल्याणी के पास एक कुत्ते का बच्चा होता है जिसका नाम कालू है। विधवाएं कुत्ता नहीं पाल सकती, बुरा माना जाता है, इसलिए वो दोनों उसे चुपके से गंगा घाट नहलाने लाती हैं। कालू भाग जाता है। चूहिया भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। तभी नारायण कालू को पकड़ लेता है। नारायण कोलकाता से लॉ की पढ़ाई पूरी करके घर लौट रहा था। चूहिया भागते भागते बहुत दूर आ जाती है। उसे याद ही नहीं होता कि वो अब घर वापस कैसे जाए, इसलिए नारायण उसके साथ घाट तक जाता है। घाट पहुंचते ही नारायण कल्याणी को देखता है और देखते ही रह जाता है। शायद उसे पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया था। चूहिया और कल्याणी वापस आश्रम जाने लगते हैं। नारायण भी उनके पीछे पीछे जाता है और उनसे पूछता है कि वो लोग कहाँ रहते हैं। कल्याणी बताती है कि वो लोग धर्म घाट पर रहते हैं और नारायण को पीछे पीछे आने से मना करती है। नारायण घर पहुंचता है। नारायण मोहनदास करमचंद गांधी जी को बहुत मानता है। उसे विश्वास है कि भारत अब जल्द ही आज़ाद हो जाएगा और हम सबको एक नया भारत मिलेगा। नारायण अपने एक दोस्त रविंद्र से घाट पर मिलता है। तभी दूर एक नाव पर एक विधवा जा रही होती है। रविंद्र उसे बताता है कि ये एक वेश्या है जो शायद उसी के बाप की हवेली की तरफ जा रही है। वो विधवा कल्याणी है, जिसे गुलाब, जो एक किन्नर है, आश्रम से लाया है। गुलाब बड़े बड़े सेठों के यहाँ दलाल है, जो आश्रम से औरतें सेठों के यहाँ लाने ले जाने का काम करता है। आश्रम को चलाते रहने के लिए पैसे आने का एक माध्यम ये भी है। अगली सुबह शकुंतला चूहिया को घाट पे एक प्रवचन सुनने के लिए ले जाती है। यहाँ चूहिया शकुंतला से पूछती है कि आदमियों का विधवा आश्रम कहाँ है। तब सब औरतें हैरान हो जाती हैं और कहती है ये तो घोर पाप है। हमारे आदमियों के बारे में हम इतना बुरा कैसे सोच सकते हैं। ग्रंथों में जो लिखा है उसे चुपचाप मानना है, बस कोई सवाल नहीं पूछना। नारायण एक दिन विधवा आश्रम पहुंच जाता है और वहां चूहिया के बारे में पूछता है। दरअसल वो चूहिया के बहाने कल्याणी से मिलना चाहता है, लेकिन शकुंतला उसे वापस भेज देती है और कहती है यहाँ आदमियों का आना मना है। कल्याणी और चूहिया बालकनी में कपड़े सुखा रहे होते हैं। वहाँ नारायण उन्हें देख लेता है। कल्याणी शर्मा के छुप जाती है। कल्याणी भी नारायण को अब पसंद करने लगी थी। सीन शिफ्ट होता है। शकुंतला और चूहिया बाकी विधवाओं के साथ मंदिर के बाहर बैठी थी ताकि कोई उन्हें पैसा या राशन दे और उनका गुजारा हो पाए। अपनी ही उम्र की एक लड़की को उसकी माँ के साथ देखकर चूहिया दुखी हो जाती है और शकुंतला को गुस्से में डूब जाने को कहकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक मिठाई की दुकान दिखती है।
वो मिठाई वाले को एक लड्डू देने को कहती है। मिठाई वाला उससे पूछता है विधवाएं कब से तला भुना खाने लगी। चूहिया कहती है उसके पास पैसा है और वो एक लड्डू ले जाती है। आश्रम आके चूहिया वो लड्डू उस बुढ़ी औरत को दे देती है जो अक्सर मिठाइयों की बातें किया करती थी। लड्डू मुंह में रखते ही उसे अपनी शादी वाला दिन याद आ जाता है। उस रात उस बुढ़ी औरत की तबीयत खराब हो जाती है। वो शकुंतला को बाहर ले जाने को कहती है और गंगा जल मांगती है। लगता है उसका आखिरी टाइम आ गया है। शकुंतला चूहिया को गंगा जल लाने को कहती है। वहाँ उसे नारायण मिलता है जो उसे कल्याणी के लिए एक चिट्ठी देता है। चूहिया आश्रम पहुँचती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुढ़ी विधवा मर चुकी थी। चूहिया शकुंतला को बताती है कि उसने उसे एक लड्डू खिलाया था। उसे ऐसा लगा शायद उसका लड्डू खाकर बुढ़ी विधवा मर गई। शकुंतला कहती है उसने लड्डू खाया था, इसका मतलब अब वो स्वर्ग चली गई होगी। आश्रम में सब बुढ़ियाँ उसका सामान देखती हैं कि शायद उसमें कुछ पैसे मिले और उसका अंतिम क्रिया किया जाए। उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर कल्याणी अपने जमे हुए पैसे जो उसने अपने अंतिम क्रिया के लिए संभाल के रखे थे दे देती है। उस रात कल्याणी वो चिट्ठी शकुंतला से पढ़वाती है जिसमें नारायण ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। उसमें उसने समय और जगह लिखी थी। कल्याणी उस रात वहां पहुंच जाती है। नारायण को भरोसा नहीं होता कि वो आएगी। नारायण बहुत खुश होता है। नारायण कल्याणी को कालिदास की कुछ कविताएं सुनाता है जो दो जोड़े के अलगाव पे थी। हर वो बात जो कल्याणी नारायण से सुनती है चूहिया को बताती है। एक दिन नारायण उसे अंग्रेज़ों के मोहल्ले ले जाता है। वो उसे बताता है कि अंग्रेज़ उनकी तरह दकियानुसी सोच नहीं रखते। उन्हें कल्याणी के विधवा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नारायण उसे बताता है कि उसकी कलकत्ता में नौकरी लग गई है और वो उसे बोलता है कि वो इस बार जब कलकत्ता जाएगा तो कल्याणी को साथ लेकर जाएगा। घर आकर नारायण अपनी माँ को कल्याणी के बारे में बताता है और बोलता है कि वो एक विधवा है। वो उसे शादी करना चाहता है। उसकी माँ को लगता है कि ये सब गांधी जी की वजह से हो रहा है और वो बहुत रोती है। आश्रम में चूहिया मधुमती पे चढ़कर उसकी पीठ दबा रही थी और बातों ही बातों में वो उसे बताती है कि कल्याणी शादी करने वाली है और उसकी शादी में वो 100 पोड़ियाँ खाएगी। मधुमती कहती है उसकी शादी नहीं हो सकती, विधवाएं शादी नहीं करती, ऐसा करने से उन्हें पाप लगेगा। तब चूहिया उसकी पीठ पे जोर जोर से कूदने लगती है और चिल्लाने लगती है कि कल्याणी की शादी होगी। शकुंतला चूहिया को लेकर जाती है और मधुमती कल्याणी को कमरे में बंद कर देती है क्योंकि कल्याणी को सेठों के पास भेजने से आश्रम में पैसा आता है और उसके बाल भी काट देती है। इस बात पे चूहिया को इतना गुस्सा आता है कि वो मिट्ठू जो मधुमती का खास था उसका गला घोंटकर उसे मार देती है। कल्याणी बहुत दिन तक ऐसे भूखी प्यासी कमरे में बंद रही। शकुंतला रोज घाट पे जाके पंडित जी की सेवा करती थी। उस दिन वो पंडित जी से पूछती है कि क्या विधवाएं दूसरी शादी नहीं कर सकती। तब पंडित जी उसे बताते हैं कि विधवाओं के लिए 3 ही रास्ते हैं। एक, वो सती हो जाएं, दूसरा वो मोह माया त्याग दे और तीसरा अगर घर वालों की आज्ञा हो तो पति के छोटे भाई से शादी कर सकती हैं। पंडित शकुंतला को एक नया कानून के बारे में भी बताता है। वो बताता है कि विधवाएं चाहे तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। शकुंतला ये सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि उन्हें तो किसी ने आज तक इस बारे में नहीं बताया। वो आश्रम वापस आती है और मधुमती से कल्याणी के कमरे की चाबी लेती है और उसे नारायण के पास जाने को कहती है। कल्याणी नारायण से मिलती है। नारायण आज पहली बार उसे अपने घर ले जा रहा था। जब वो नाव से गंगा पार कर रहे थे तब नारायण कल्याणी को अपना घर दिखाता है। कल्याणी घर देखते ही नाव वापस मोड़ने को कहती है। नारायण से बहुत बार पूछने पर वो बोलती है कि तुम अपने पिताजी से मेरे बारे में पूछ लेना। दरअसल गुलाबो अक्सर उसे यहाँ लेकर आया करती थी। नारायण घर जाता है और अपने पिता से कल्याणी के बारे में बात करता है। उसका पिता कहता है हम ब्राह्मण हैं, हम जिसके साथ चाहें सो सकते हैं। अगर उसे अब कल्याणी फिर भी चाहिए तो वो उसे रखेल बना के रख सकता है। नारायण ऐसी बातें सुनकर दुखी हो जाता है और घर छोड़ देता है। वो आश्रम जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि कल्याणी ने गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। कल्याणी के अंतिम क्रिया के बाद शकुंतला कहती है जीना मरना एक मोह माया है, लेकिन नारायण कहता है कल्याणी का मरना कोई मोह माया नहीं था। वो कहता है विधवाओं को यहाँ इसलिए रखा जाता है ताकि घर में एक आदमी का खाना, कपड़ा और रहने का खर्च बच जाए। धर्म की आड़ में ये भी एक व्यापार है। शकुंतला कल्याणी की अस्थियां गंगा में बहा देती है। वहाँ आश्रम में मधुमती घर भेजने के लालच में चूहिया को गुलाबों के साथ भेज देती है। गुलाबो उसे किसी सेठ के पास ले जाती है, लेकिन चूहिया को बताती है कि ये कल्याणी के दोस्त का घर है। यहाँ खेलने के बाद हम तुम्हारे घर जाएंगे। शकुंतला घर आती है और मधुमती से बार बार पूछने पर उसे पता चलता है कि उसने चूहिया को गुलाबों के साथ किसी सेठ के यहाँ भेज दिया। वो भागी भागी घाट पर आती है। गुलाबी नाव पर चूहिया को वापस ला रही थी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शकुंतला को देखकर चूहिया को नाव पर ही छोड़कर गुलाबो भाग जाती है। चूहिया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। शकुंतला उसे घाट पर ही बिठाती है। वो उसे आश्रम नहीं ले जा सकती अब।
रास्ते में एक आदमी चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि गांधी जी स्टेशन आ रहे हैं, वो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही रुकेंगे। शकुंतला स्टेशन की ओर मुड़ जाती है। चूहिया को गोद में उठाकर वो स्टेशन पहुंच जाती है और गांधी जी की एक सभा में बैठ जाती है। ट्रेन चलते ही शकुंतला चूहिया को लेकर भागती है और चिल्लाने लगती है कि कोई इस बच्ची को ले जाओ, कोई इस बच्ची को गांधी जी के पास ले जाओ। तभी उसे नारायण दिखता है। नारायण चूहिया को पकड़ लेता है। शकुंतला उसे कहती है इसे बापू को ही सौंपना। बापू के बारे में सब अच्छा अच्छा सुनने की वजह से शकुंतला को लगता है शायद चूहिया को उनके पास भेजने से उसका कुछ भला हो जाए। उसे लगता था चूहिया शायद अब बेहतर ज़िंदगी जी पाएगी। इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल व्हाट द फिल्म को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।